दोस्तों गर्मी आ गया। अभी आप सोच रहे हो कि एक एसी लेने के बारे में, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो इस वीडियो में हम एसी के बारे में जो डाउट, जो क्वेश्चन सब क्लियर करके छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद एसी के बारे में जो क्वेश्चन क्वेरी है आपके मन में, वो सारे हम क्लियर करके छोड़ेंगे। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ रिकमेंडेड एसी भी आपके लिए हमने सजेस्ट करके रखा, अगर आपको पसंद आए तो आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाउट एसी के बारे में जो जो डाउट है उसमें सबसे ज़्यादा है, कितना टन के लेना है, इन्वर्टर एसी लेना है या फिक्स्ड फीड एसी लेना है जो नॉन इन्वर्टर एसी बोलते हैं, विंडो एसी लेना है या स्प्लिट एसी लेना है, कितने स्टार का लेना है। तो ये सब आप इस वीडियो में क्लियर करके छोड़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि एसी कितना टन का लेना चाहिए। तो एसी देखिए, टॉनेज क्या होता है। जो एक घर में अगर 1 टन का एसी है तो 1 टन बर्फ़ रखने से जितना ठंडी मिलती है उसे कहते हैं 1 टन। तो आपका रूम अगर 120 स्क्वायर फुट के अंदर है तो आप 1 टन का एसी ले सकते हो। अगर आपका रूम 120 से 180 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आप 1.5 टन का एसी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका रूम उससे ज़्यादा, मान लो कि 180 के ऊपर और 300 के बीच में है, तो आप इजीली 2 टन का एसी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो गया टन। और इसके बाद जो आता है, इन्वर्टर एसी लेना है या फिक्स्ड फीड एसी लेना। इन्वर्टर एसी और फिक्स्ड फीड एसी, देखिए कूलिंग के हिसाब से दोनों लगभग सेम ही है, कूलिंग से कुछ फ़ायदा नहीं। इन्वर्टर एसी का अगर आप कोई क्लोज या कोई बंद कमरे में यूज़ करने चाहते हो जिसमें सनलाइट डायरेक्ट वॉल में नहीं आता, तभी आपका इन्वर्टर एसी फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो आपको फिक्स्ड फीड एसी लेना है। तो इन्वर्टर एसी के लिए जो ज़रूरी बात है वो है आपका रूम सील होना चाहिए। सील होने से इन्वर्टर एसी आपका फ़ायदा देगा, नहीं तो इन्वर्टर एसी बेकार में आपका बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इन्वर्टर एसी लेने के लिए मेन फैक्टर जो है आपका रूम सील होना चाहिए। और इन्वर्टर एसी लेने के दूसरा फैक्टर है, जो अगर आप इन्वर्टर एसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी आपका इन्वर्टर एसी आपका जो बेनिफिट है उसे देगा, नहीं तो आपका इन्वर्टर एसी लेने का बेनिफिट ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो गया इन्वर्टर एसी का फ़ायदा। अगर इन्वर्टर एसी आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम में यूज़ करेंगे, मान लो कि दिन में 8-9 घंटे यूज़ करना है, तभी इन्वर्टर एसी आपको बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आपका यूजेस 3-4 घंटे के अंदर है तो आपका इन्वर्टर एसी के ज़्यादा किफ़ायती में ख़रीदने की कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि उस जगह पे आप फिक्स्ड फीड एसी ले सकते हो जो कि है नॉन इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर एसी आपका जो अगर कुछ ओपन एरिया है तो आपका नॉन इन्वर्टर एसी इज़ द बेस्ट। नॉन इन्वर्टर एसी लेने के फ़ायदा है कि आपका जो एसी है वो एक फिक्स्ड फीड में चलता है, उसमें वेरिएशन नहीं आता है। इन्वर्टर एसी में जो स्पीड है वो वेरी करता है, इसलिए कंप्रेसर का वर्किंग कंडीशन अप डाउन होता है, लेकिन फिक्स्ड फीड में ऑफ ऑन होता है। तो नॉन इन्वर्टर एसी में आपका जो अगर रूम सील नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्वर्टर एसी में आपका रूम सील होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी कंजम्पशन लगभग एक ही है, लेकिन इन्वर्टर एसी अगर लॉन्ग टाइम चलाएंगे तो 25 से 30% के आपका सेविंग हो सकते हैं। तो ये गया इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। उसके बाद आता है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग आपका कौन सा चाहिए? अगर आपका यूजेज ज़्यादा है, मान लो आपको 6 घंटा 7 घंटा और 6 महीने के ऊपर चलाना है, तब आप 5 स्टार का एसी ले लीजिए। नहीं तो आपका 3 स्टार में आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि 3 स्टार में जो कंजम्पशन आएगा, अगर आप 10 साल के हिसाब से भी काउंट करेंगे तो आपका 3 स्टार का एसी ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये गया इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर एंड इसका जो स्टार रेटिंग। इसके बाद आते हैं जो आपका विंडो एंड स्प्लिट। विंडो और स्प्लिट में डिफरेंस जो है, विंडो लगाने के लिए आपका विंडो की पोजीशन होना चाहिए, लेकिन स्प्लिट के लिए आपका इंडोर यूनिट एक है और उसके पाइप एक होल की तरह बाहर जाके आपका जो आउटडोर यूनिट वो आपके टेरेस में या वॉल में जो भी है आप रख सकते हो। तो ये गया
विंडो एंड स्प्लिट के बीच डिफरेंस। इसके अलावा आपको कुछ जो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, कोई भी एसी लेने के वक्त आपको 3-4 चीज़ एक्स्ट्रा आपको देखना है, क्योंकि इसके हिसाब से आपका बाद में फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। क्योंकि पहला फ़ायदा है कि उसका जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर अभी जो एसी आ रहा है उसमें फ़िल्टर इतना ज़्यादा कर दिया कि आपका जो एसी है एक तरीके से आपका एयर प्यूरीफायर की भी काम करता है। तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि एक है उसका जो फ़िल्टर, दूसरा है नॉइस रेशियो। आपका जो मिनिमम नॉइज़ रेशियो इंडोर यूनिट का, वो अगर जितना कम रहेगा उतना ही आपके लिए साइलेंट मोड में आपका नींद भी अच्छे होगे, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ नहीं होने से नींद अच्छा होता है। तो ये फैक्टर आज के एसी में आ गया, क्योंकि एक अगर नॉइस रेशियो आप चेक करेंगे तो उसमें देख सकते हो कि कौन सा एसी में नॉइस सबसे कम है, तो वो उसके हिसाब से आपके जो एसी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नॉइस रेशियो के बाद जो आता है आपका जो कंडेंसर एंड कॉयल जो होना चाहिए वो कॉपर का, क्योंकि कॉपर में आपके रिपेयरिंग के वक्त बहुत सारा फ़ायदा है। अगर आप किसी कारण से लीकेज आ गए तो आप कॉपर कंडेंसर लेंगे तो उसके रिपेयरिंग के खर्चा भी कम आएगा। कॉपर कंडेंसर लेने से बहुत सारा बेनिफिट भी है। इसके बाद जो आते हैं इसका जो अभी के जो एसी आ रहा है उसमें वाईफाई सिस्टम या आई सेंस सिस्टम सब आ गया, क्योंकि सेंसर के हिसाब से आपका रूम के टेम्परेचर के हिसाब से आपका जो एसी का काम करने का तरीका वो कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ये काम होता है, क्योंकि कुछ एसी में अभी आ गया। और जो एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो है वाईफाई। अभी की जो एसी लेटेस्ट मॉडल में आते हैं उसके में वाईफाई भी ऐड कर दिया, इसलिए अभी वो जो एसी है उस एसी में आपको वाईफाई की फैसिलिटी भी मिलना शुरू हो गया। तो ये था मोटा मोटा कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आप एक एसी ख़रीदने के समय आपको कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर यूज़फुल और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।